हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 1 पार्ट 1 2 5 -1 1। तो ये हमें देख के साफ साफ लग रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है of order 2 into 2, 1 part 2। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 3 -7। ये है रो मैट्रिक्स, क्योंकि बस एक 1 रो है, रो मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज काफी छोटा है तो हम लोग तुरंत हो जाएगा ये वाला क्लास। ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 0 -1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 into 1। यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर दिया होगा तो हम इसे एरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं 1 पार्ट 4। 2 -4 0 0 1 7। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2। ये मैट्रिक्स को स्पेसिफिक नेम नहीं है, बस एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2। तो 3 into 2। 1 part 5 2 7 2 7 8 -1 √2 0। ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2, सॉरी 2 into 3, 2 into 3। और आखिरी वाला 1 part 6 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे को दिखता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 into 3। अब हम लोग 1 part 2 में जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट 2 ये हमारे को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहा है, ऑर्डर 2 into 2। और ए आई जे यहाँ पे दिया हुआ है 2 part 1 ए आई जे इक्वल टू 2i -j। तो ये क्वेश्चन में ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो ऑर्डर ए आई जे 2 into 2। तो हम लोग 2 into 2 कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स से पहले लिख लेते हैं। A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे ए आई जे के जगह हम लोग A11 लेंगे एक बार, A12 A21 A22। तो A11 इक्वल टू यहाँ पे क्या, ए आई जे इक्वल टू 2i -j। तो ए आई जे की जगह 1 1, तो 2 into 1 -1, तो 2 -1 इक्वल टू 1। फिर A12 2 into 1 -j के जगह में 2, तो 0। A21 2 into 2 -1, तो 4 -1 equal to 3। A22 2 into 2 -2, 4 -2 equal to 2। तो हमारा मैट्रिक्स से बनता है A आई जे
इक्वल टू पहला मैट्रिक्स 1 0 3 2, ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 इंटू 2 का। आप चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चेक कर दिया। अब हम लोग वन पार्ट, अब हम लोग ये सॉरी 3 पार्ट 1 का नहीं, इसमें 2 करवाना भूल गया, अभी करवा देता हूँ। अब हम लोग 3 पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट 2 में दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई डॉट जे। तो यहाँ पे A11 A11 A12 A21 A21 A22। तो यहाँ पे A11 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, A12 इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, A21 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये हो गया 1 2 2 4। तो ये हमारा ये इसके साथ साथ 3 पार्ट 2 भी सॉल्व हो जाता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाना भूल गया था, मैं करवा देता हूँ। If a matrix have 4 elements, if a matrix has 4 elements, उसका हम लोग को ऑर्डर बताना है, तो हम लोग उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पहले 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2, 4 इंटू 1, और किसी में तो अरेंज कर नहीं सकते क्योंकि 2 इंटू 2 तो सेम होता है, तो अब 2 पार्ट 2। If a matrix have 8 elements, 8 elements अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है। तो 8 का क्या होगा? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। इसका पॉसिबल ऑर्डर ये हो गया। 8 का 1 इंटू 8, आप लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और कुछ नहीं करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, अपना मिटा अब क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस वाई dx या माइनस 2y इक्वल टू 5/4, 5 और 4, सॉरी 5/0। तो हम लोग यहाँ वैल्यूज निकालना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। ये सिंपली हम लोग को इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 dx माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करें? 2x y इक्वल टू 5 माइनस 2x, y इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो अब ये y का वैल्यू आप पुट कर देते हैं, 3x माइनस 2, 5 माइनस 2x इक्वल टू 4, 3x माइनस 10 प्लस 4x इक्वल टू 4। तब मेरे को घटाना पड़ेगा कहीं, सॉरी। x minus 10 plus 4x equal to 4. 3 plus 4. 7x equal to 10 plus 4. x 7x equal to 14. x equal to 2. अब x equal to 2 आ गया तो y निकाल सकते हैं। y equal to 5 minus 2 into 2. y equal to 5 minus 4 equal
इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन का आंसर। कॉपी हो गया हमें 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना। 3x प्लस y 2y माइनस x माइनस y 3 इक्वल टू 1 माइनस 5 2 3। यहाँ पे तो गाइस सिंपली दिखना माइनस y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू माइनस 2, y का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे 2y माइनस x इक्वल टू माइनस 5। तो अब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू 5 माइनस 4, x इक्वल टू 1। देखिए गाइस, down हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। x प्लस 3 4 y माइनस 4 x प्लस y इक्वल टू 5 3 4 9। x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2। y माइनस 4 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 प्लस 4, y इक्वल टू 7। तो इससे हम लोग आंसर प्रूव भी कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। तो ये x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7। x प्लस 2 6 3 5z इक्वल टू माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस वाई 3 माइनस 20। तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5। तो x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 7। 5z इक्वल टू माइनस 20, तो z इक्वल टू माइनस 20 बाई 4 इक्वल टू माइनस 5। अब हम लोग को y निकालना। वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 6। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 का एचसीएफ 2 3 3 1 सा। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन जाएगा, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस 2y माइनस 6। तो y माइनस 2 y प्लस 3। तो अब यहाँ पे y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3। तो इसी तरह हम लोग x, y और z का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नंबर 8 क्वेश्चन में। x माइनस 2y a प्लस 2b 3a माइनस b
तो हम लोग को अब यहाँ पे निकालना है x, वैल्यू ऑफ x कॉमा y कॉमा a कॉमा b। यहाँ पे 3 1 5 1, यहाँ पे y तो सिंपली दिख रहा है, y इक्वल टू 1 है। अब x माइनस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 है, 3 प्लस 2। अब हम लोग को a और b के लिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस 2b इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2b, तो 3 5 माइनस 2b माइनस b इक्वल टू 1, तो 3 5 द 15 माइनस 3 2 द 6b माइनस b इक्वल टू 1, तो 15 माइनस 7b इक्वल टू 1, तो 15 माइनस 1 इक्वल टू 7b, 14 इक्वल टू 7b, तो 14 बाई 7 इक्वल टू b, तो 2 इक्वल टू b। b का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। हम लोग को a निकालना है, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4, तो a इक्वल टू 1, a का वैल्यू भी 1 आ गया। a x y b, नंबर 9 है, ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। a प्लस b b 5 प्लस c a b इक्वल टू 6 माइनस 1 b 8। यहाँ पे हम लोग को a b c और d का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग d, ये दिख रहा है b इक्वल टू d, और 5 प्लस सी इक्वल टू माइनस 1, तो सी इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6, सी भी हो गया, डी भी हो गया। अब a प्लस बी इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 6 माइनस 8 और a b इक्वल टू 8, तो a 6 माइनस a इक्वल टू 8, 6a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 8, 6a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 8, तो 8 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग 8 को 8 में 2 4, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a प्लस 8 इक्वल टू 0, तो a कॉमन, तो a माइनस 2 माइनस 4, a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a माइनस 2 और a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 4। इफ a इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 2 के लिए हम लोग अब b का वैल्यू निकालेंगे, b इक्वल टू 6 माइनस a, तो b इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, फिर b इक्वल टू 6 माइनस a, b इक्वल टू 6 माइनस 4, तो b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 2, और d और c का वैल्यू पे यहाँ पे मिल गया गाइस, c इक्वल टू माइनस 6। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8.1 अब खत्म होता है। थैंक यू।